गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कीर्ति, मोहित एंड निशा, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, सभी आ जाए भाई। अब तो काफी बच्चे कम आ रहे हैं। मोहित, लास्ट चैप्टर्स का रिवाइज किया जो पढ़ाई थी, ग्लैंड्स वगैरह, उनके बारे में पढ़ा? आवाज आ रही है सबको? एक बार आवाज आ रही है तो थंब भेज दो फटाफट। चलो मोहित, लास्ट ग्लैंड्स पढ़ाई थी, उनके बारे में पढ़ाई की, याद वाद हुआ? कुछ समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो पहले, जब तक सारे बच्चे जुड़ जाएंगे तब तक आप डाउट पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग अनुष्का। निशा, कोई डाउट है लास्ट टॉपिक से रिलेटेड? किसी को कोई डाउट है? अनुष्का और चंचल और पूजा, तो आप पूछ सकते हैं। दो मिनट वेट ऑन कर लेते हैं जब तक सारे जुड़ जाए, अदरवाइज अपन कंटिन्यू कर लेंगे इस टॉपिक को। एस नाम से कौन जुड़ा अपने साथ में? थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? अपने ट्रेकिया है ना, इसके ऊपर पाई जाती है। एच शेप होती है, एच शेप होती है, मतलब ना जो ट्रेकिया वाली जो डक्ट है ना, जैसे अपने ये कुछ इस तरह की ट्रेकिया डक्ट है अपनी, ठीक है? इसके ऊपर क्या होती है? एच शेप में पाई जाने वाली ग्लैंड है ये। बाइलोब थी, मैंने बताया था तुम्हें कि इसके अंदर कितने लोब होते हैं? 2 लोब्स होते हैं जो एक पतली मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरीके से। एक पतली सी मेम्ब्रेन है, उससे जुड़े हुए हैं, या ब्रिज कह सकते हैं इसको। ये अपनी थायराइड ग्लैंड है, जिस तरीके की थायराइड ग्लैंड अपने बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो 3 हार्मोन से सीक्रेट करती है, ठीक है ना? कौन कौन जुड़ा भाई अपने साथ में? और आज बाकी बच्चे कहाँ हैं? मोहित, शुभम और ये
सर्वेश, आजकल सर्वेश क्लास लेता नहीं है। इधर मंजीत नहीं आया दिखता अभी तक। मैसेज आ गया मंजीत? चलो गुड। चलो देखो, आज जो अपनी ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं ना, उस ग्लैंड का नाम है एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है, या एड्रेनल ग्लैंड इसे कहते हैं। अगर अपन इसकी लोकेशन के ऊपर बात करें, अगर अपन इसकी लोकेशन के ऊपर बात करें तो ये ग्लैंड अपने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। जो आपकी किडनी होती है ना, किडनी ऐसे कुछ पिन शेप है, ठीक है। इसके ऊपर केप लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है। इसके ऊपर ऐसे केप लगा देते हैं ना, ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये आपकी कौन सी ग्लैंड है? एड्रेनल ग्लैंड है। एड्रेनल ग्लैंड है। ये आपकी कौन सी ग्लैंड है? एड्रेनल ग्लैंड है। और सबको दिखाई दे रहा है? बोर्ड दिखाई दे रहा तो थंब भेज दो फटाफट एक बार सबको। मंजीत, चलो देखो, तो देखो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। लेकिन देखो ये ग्लैंड बड़ी कमाल की है। अकॉर्डिंग मतलब इसका है ना, जैसे अपन कहते हैं ना, इसका जन्म ही बहुत स्पेसिफिक है। अभी तक अपन ने जैसे कोई भी ग्लैंड पढ़ी थी, लास्ट ग्लैंड पढ़ी थी अपन ने, वो पढ़ी थी मेसोडर्मल, कुछ एक्टोडर्मल ग्लैंड्स हैं। मतलब उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ? या तो जर्माइलस जो लेयर थी, जो 3 लेयर बनती हैं, या तो किसी एक स्पेसिफिक लेयर से हो गया होगा, चाहे तो वो एक्टोडर्म से हो जाए, चाहे वो एंडोडर्म से हो जाए, चाहे मेसोडर्म से हो जाए। ह्यूमन बीइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। जो मैमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होती है, मतलब 3 जर्माइनल लेयर से उनका ओरिजिन हुआ है, जिसमें ये ग्लैंड्स भी आती हैं। तो ये ग्लैंड्स स्पेसिफिकली एक जर्म लेयर से बनती हैं, स्पेसिफिकली एक जर्माइनल लेयर से इसका ओरिजिन होता है। चाहे तो वो एक्टोडर्म से हो जाए, चाहे वो एंडोडर्म से हो जाए, चाहे मेसोडर्म से हो जाए। लेकिन देखो ये वाली जो ग्लैंड है ना अपनी एड्रेनल, ये बड़ी कमाल की, इसी जगह तो इसका मतलब इसका कहते हैं ना, इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ जाती है। मैंने जब लास्ट क्लास ली थी तब तुम्हें बताया भी था कि जो अगली ग्लैंड अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो उसके कैरेक्टर्स, जो इसके कैरेक्टर है ना, उसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कैरेक्टर्स की वजह से उसकी क्या है? इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। कारण ही उसका ये है कि इसका ओरिजिन ही देखो बहुत कमाल का है। दोनों तरह की ग्लैंड है ये, एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल। कुछ पार्ट इसका एक्टोडर्मल पार्ट बनाता है, कुछ मेसोडर्मल पार्ट बनाता है। यानी कि इसके जैसे अपन ग्लैंड इसको अपन किडनी को डाइसेक्ट करके 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। गुड मॉर्निंग लीना, लेट हो गए है ना। तो इसके जो अपनी जो एड्रेनल ग्लैंड है, इसके भी 2 पार्ट है, एक कॉर्टेक्स पार्ट है और एक मेडुला पार्ट है, ठीक है ना। एक कॉर्टेक्स पार्ट है और एक मेडुला पार्ट है। तो जो कॉर्टेक्स पार्ट है तो अपना पास में, वो तो मेसोडर्म से बनता है, जो इस ग्लैंड का सबसे बड़ा पार्ट होता है। भाई इस ग्लैंड का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, लगभग 90% पार्ट इसी से कवर होता है। लेकिन इट्स मेसोडर्मल ऑर्गन, ठीक है ना, इट्स मेसोडर्मल ऑर्गन। वेयर इज योर फ्रेंड लीना? सिमरन कहाँ है बेटा? आज हिमांशु वगैरह भी नहीं है। तो ये क्या है? मेसोडर्मल ऑर्गन। मैंने बता दिया तुम्हें, कॉर्टेक्स और जब दिखा देता हूं तुम्हें। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अपन ने एड्रेनल ग्लैंड पढ़ना चालू किया है। एड्रेनल ग्लैंड है मेरे पास। एड्रेनल ग्लैंड के अपन 2 पार्ट बना लेते हैं, 2 पार्ट बना लेते हैं। एक तो एड्रेनल कॉर्टेक्स रीजन और एड्रेनल मेडुला पार्ट, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 90% पार्ट तो यही बनाता है, बचे कुछ 10% पार्ट ये बना देता है। कुछ में 20% हो सकता है, 10% तक की है अपने 90। भाई ऐसा कह सकते हैं इसको 80 to 90, तो फिर इसको 10 to 20 है ना। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इतना सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो ये क्या करता है? किससे बना हुआ है? मेसोडर्म से। मेसोडर्म से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और जो ये मेडुला वाला पार्ट है, ये एक्टोडर्म से हुआ, ठीक है। तो ये हो गई ना 2 तरह के पार्ट से मिलकर बनी हुई। तो इसका मेसोडर्म के कुछ पार्ट तो मेसोडर्मल जो पार्ट था उसने इसको बनाया एड्रेनल ग्लैंड को,
और कुछ पार्ट को एक्टोडर्मल में। तो जर्माइनल लेयर के अकॉर्डिंग इसकी 2 जर्म लेयर इसको बनाने में काम में आई है, ठीक है ना। आगे इसके भी 3 पार्ट करते हैं, तो इसके भी 3 पार्ट करते हैं अलग। ये 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, वो भी 3 हार्मोन, वो 1 हार्मोन सीक्रेट करेगा। कौन से वाला? जो अपना मेडुलर रीजन है ना, वही एड्रेनलिन वाला हार्मोन सीक्रेट करता है। देखो एड्रेनल ग्लैंड है ना, ये लाइफ सेविंग ग्लैंड कहलाती है, ठीक है ना। जैसे हनुमान जी को क्या बोलते हैं अपन? हनुमान जी को कौन सा नाम है? हनुमान जी के नाम क्या क्या है भाई, बताओ। देखें अपने घर पे हनुमान जी की पूजा होती है, उन्हें कौन कौन से नाम से जाना जाता है? बालाजी, और बजरंगबली, ठीक है। मोहित, निशा, कीर्ति। हनुमान जी की पूजा करते हो बेटा? संकट मोचन, मारुति नंदन। हाँ देखो ये नाम है संकट मोचन, संकट मोचन। तो ये ग्लैंड हमारे लिए संकट मोचन है। संकट मतलब विपत्ति, ठीक है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमारी बॉडी के मतलब जो कंफर्ट जोन से बाहर की हो, हमारी बॉडी से कंफर्ट जोन के बाहर की कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम मतलब अपने आप को क्या करें, एक डिस्टरबेंस वाली कंडीशन में पाते हैं, तो हमारे लिए एड्रेनल ग्लैंड हमें उस तैयार, हमारी एड्रेनल ग्लैंड हमें क्या करती है, उस जगह प्रिपेयर करके रखती है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगी उस जगह आपके लिए, क्या करके देगी, स्पेसिफिक फंक्शंस करके देगी एड्रेनलिन हार्मोन के थ्रू, एड्रेनलिन हार्मोन के थ्रू, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं ऐसे हार्मोन्स जो एड्रेनलिन करता है। इसीलिए मैंने बताया ना, एड्रेनलिन ग्लैंड को अपन ने क्या कहा है, लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग ग्लैंड का है, जो आपके जीवन को क्या कर सकता है, बचा सकता है, जो आपकी लाइफ को क्या कर सकता है, बचा सकता है। 1 सेकेंड आया मैं। पानी तेज देंगे क्या? तो देखो इसको क्या कहते हैं अपन, संकट मोचन कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या करता है, अपोजिट सिचुएशंस में हमारी हेल्प करता है। तो देखो एड्रेनल कोर्टेक्स है ना, जो अपन ना, ये वाला पार्ट है, 3 हार्मोन तो ये सीक्रेट करके देगा। ये एड्रेनल कोर्टेक्स है, ये हमारे लिए 3 हार्मोन सीक्रेट करके देता है। द फर्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड मिनरेलोकॉर्टिकोइड, सेकेंड हार्मोन इज आर ग्लूकोकोर्टिकोइड, एंड थर्ड हार्मोन इज सेक्स हार्मोन। इसके अलावा जो एक्टोडर्म वाला पार्ट है ना, वो आपके 3 हार्मोन सीक्रेट करके, वो 1 हार्मोन सीक्रेट करेगा, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। तो देखो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना सबको अपना। देखो जो कोर्टेक्स रीजन है, ठीक है ना, ये देखो कोर्टिकोइड जिसके आगे लगा हुआ है, इट मींस ये कोर्टेक्स वाले रीजन से रिलीज हुआ हार्मोन है। भाई नाम के आगे क्या लगा हुआ है, देखो कोर्टिकोइड हार्मोन, ठीक है। तो देखो एक तो मिनरलो कोर्टिकोइड हार्मोन होता है रिलीज, जो कोर्टेक्स रीजन करता है। मतलब टोटल 3 हार्मोन है हमारे पास में। पहला मिनरल हार्मोन है, दूसरा ग्लूकोज से रिलेटेड हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड, और तीसरा सेक्स हार्मोन है। तो 3 हार्मोन तो कोर्टेक्स रीजन से रिलीज किए जाते हैं, और 1 हार्मोन है जो एक्टोडर्म से बनी हुई अपने मेडुलर रीजन से रिलीज किया जाता है, विच इज कॉल्ड एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पहले हार्मोन की, मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। ये आपकी बॉडी में ना कैल्शियम और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट दोनों को बैलेंस करता है। मतलब आयंस जो मिनरल्स जिन्हें अपन ने कहा, नाम से समझ आ रहा है हार्मोन, तो ये आपकी बॉडी में क्या करता है, मिनरल्स को बैलेंस करने का काम करता है। मिनरल्स कौन से, जैसे सोडियम और क्लोरीन पार्टिकल्स, ठीक है। अगर एक्सेस क्वांटिटी में होते हैं तो यूरिन के थ्रू रिलीज किया जा सकते हैं, अगर कम है तो वापस रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। अपन एक्सक्रीशन पढ़ा था जहां पे काउंटर करंट बनता है, ठीक है, वहां पे ये फंक्शनिंग करवाता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, आयंस को क्या करता है, बॉडी में बैलेंस करता है, ठीक है। अगर ज्यादा हो जाएंगे तो इनको बॉडी से क्या कर देता है, एक्सक्रीशन के थ्रू रिलीज करवा सकता है। इसकी कैपेसिटी, ये एड्रेनलिन हार्मोन काम करता है। स्वेटिंग के थ्रू करवाए चाहे यूरिन के थ्रू करवाए, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी में पार्टिकल्स होने पर या मिनरल्स होने पर ये हार्मोन क्या करता है, मिनरल कोर्टिको
कोइड हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर आयंस को बैलेंस कर देता है। कौन से आयंस को बैलेंस करता है? सोडियम को और क्लोरीन पार्टिकल्स को, ठीक है ना। नेक्स्ट हार्मोन है अपना ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं अपन। ये बड़ी कमाल की चीज है। ये आपकी बॉडी में ना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की इनकी, ठीक है ना, इनके ऊपर करता है कंट्रोल। भाई आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स पे होती है, इनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। जब आपकी बॉडी क्या होती है? स्ट्रेस में होती है। जब आपकी बॉडी क्या होती है? स्ट्रेस में होती है, तो ये क्या करता है? इन चीजों को कंट्रोल कर देता है, ठीक है। इन चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये इंक्रीज कर देता है, क्या करता है? सर्कुलेशन किसका? फैटी एसिड्स का, अमीनो एसिड्स का और ग्लूकोज का ब्लड में, ताकि आपकी बॉडी उस जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है ना, उसको क्या कर सके? झेल सके। भाई देखिए हमारे पास में हमारी मतलब हमेशा से ऐसी सिचुएशन रही है कि भाई ह्यूमन क्या है? एक सोशलाइट एनिमल है। तो और खाली ह्यूमन ही क्यों, सभी एनिमल्स के पास में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब वो एक स्ट्रेसफुल एटमोस्फेयर से निकलते हैं। चाहे जैसे आप अगर अपनी स्टूडेंट्स की बात करें, जैसे आप अपनी बात करो, तो आपके लिए एग्जाम एक स्ट्रेसफुल एटमोस्फियर है। एग्जाम एक स्ट्रेसफुल एटमोस्फियर है, जहां पे आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? आपकी बॉडी क्या रहती है? पर्टिकुलर सिचुएशन के रिस्पॉन्स में स्ट्रेस में आ जाती है। स्ट्रेस एक फिजिकल और मेंटली कंडीशन होती है, जिसके अंदर आपकी बॉडी पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का या पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक स्टिमुलेशन का आपकी बॉडी के ऊपर बहुत अपोजिट इंपैक्ट आता है। और उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उस सिचुएशन के लिए निकलने के लिए आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है ये वर्क करता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल, ठीक है, और फैट वगैरह, प्रोटीन वगैरह के सिंथेसाइज को क्या कर देता है? भाई उस टाइम क्या होती है? आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जो जरूरत होती है ना, वो ये हार्मोन कंप्लीट करके देता है, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। यहां तक समझ में आ गया तो थंब भेज दो। दो हार्मोन पढ़ लिए अपन ने, मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सिमरन तो आई, शुभम आया, तो ये दो चले गए हैं ना। शुभम लेट कैसे आया भाई तू? पूजा का है भाई, पूजा का आ गया, जीत का आ गया, आ गया। सिमरन तू कहां थी बेटा? तो क्लास के टाइम तो ना आया कर बेटा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो देखो सुनो, नेक्स्ट हार्मोन है अपना सेक्स हार्मोन। भाई दो हार्मोन अपन पढ़ चुके हैं, तीसरा हार्मोन है वो सेक्स हार्मोन है। देखो वैसे सेक्स हार्मोन अपन बोलते हैं किसको? टेस्टोस्टेरोन को, एस्ट्रोजन को या प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है, इनको। लेकिन देखो स्मॉल क्वांटिटी में आपकी एड्रेनल ग्लैंड भी बहुत कम क्वांटिटी में, ऐसा कह सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी में क्या करती है? ये ग्लैंड भी क्या करती है? वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से सेक्सुअली मैच्योरेशन आती है। जिसकी वजह से सेक्सुअली मैच्योरेशन आती है। गोनाड्स क्या होते हैं? प्रॉपर डेवलप होते हैं। गोनाड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी से है। गोनाड्स अपन किनको कहते हैं? टेस्टिस और ओवरी को। तो इनकी वजह से हार्मोन जो सीक्रेट कर रही है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रिलीज किए जाते हैं, लेकिन ये इतने इनफ होते हैं कि गोनाड्स का प्रॉपर डेवलपमेंट करवा सकें। भाई गोनाड्स इससे क्या होते हैं? प्रॉपरली डेवलप हो पाते हैं, इसमें हेल्प मिलती है कि गोनाड्स क्या हो सके? प्रॉपर डेवलप हो सके। इतनी क्वांटिटी में तो रिलीज किया जाता है कि गोनाड्स क्या होते हैं? सक्सेसफुली डेवलप होते हैं और अपने फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। कई बार क्या होता है, देखो इन हार्मोन्स की जो ये एड्रेनलिन हार्मोन है, ये क्या होता है? हल्की सी क्वांटिटी में बढ़ जाता है। हल्की सी क्वांटिटी में अगर ज्यादा हो जाए, भाई आपकी जो ओवरी रिलीज करती है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से ही कहीं ना कहीं अगर ज्यादा सीक्रेट हो जाए, तो आपने कुछ नोटिस किया होगा कुछ फीमेल्स में ना बहुत ज्यादा हेयर्स आ जाते हैं।
मैं मेल्स के तो चलो ये फंक्शन है कि फेस पे क्या होंगे, दाढ़ी वगैरह आएगी आएगी, बियर्ड डेवलप होगी होगी। लेकिन फीमेल में ये कंडीशन आ जाती है विच इज कॉल्ड हिस्टोरिज्म, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एड्रेनल की वजह से, इस ग्लैंड की वजह से, एड्रेनल ग्लैंड की वजह से एक्सेस अमाउंट में यानी कि हाइपर सिक्रेशन की वजह से, भाई मैंने बताया ना बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रिलीज होता है। अगर ज्यादा अगर क्वांटिटी में रिलीज हो गया तो हिर्सुटिज्म की नाम की एक डिजीज है, वो हो जाएगी फीमेल के अंदर। ऐसी कंडीशन में क्या होने लगते हैं, फीमेल के फेस पे क्या होने लगते हैं, बहुत ज्यादा हेयर्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। कई बार अपन ये भी देखते हैं कि डॉक्टर्स है ना ग्लैंड्स की पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन दे देते हैं अगर ये कम सीक्रेट हो रही है, ठीक है। या फिर एक वो जो ये होती है ना ये जनरल मेडिसिन के रिएक्शंस, क्योंकि उसमें ये हार्मोन क्या आता है, इसके हार्मोन के इंजेक्शन भी ले लेते हैं कुछ, उसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती है। फेस पे हेयर्स आना, समझ गए ये चीज मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हेरोडिज्म समझ में आया। बॉडी के ऊपर क्या आना, फेस के ऊपर हेयर्स आ जाना, ठीक है ना, फीमेल्स में, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब मैंने बताया था जैसे कि ये लाइफ सेविंग हार्मोन है, तो ये तो तीन हार्मोन अपने कौन से हो गए भाई, ये तीन हार्मोन तो अपन ने कौन से पढ़ लिए, इस वाले पार्ट के पढ़ लिए, ठीक है। इस वाले पार्ट के कौन से, ये मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है अपनी, पहला हार्मोन है, ये क्या करता है, सोडियम और क्लोरीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। एक्सेस क्वांटिटी में होने पे उन्हें एक्सक्रीशन के थ्रू रिलीज कर देता है, कम होने पे यूरिन फॉर्मेशन के टाइम रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। दूसरा है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये क्या करता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, या इसे सेक्स हार्मोन कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन, ठीक है ना। ये क्या करता है, आप सॉरी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, सेक्स हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसे। ये क्या करता है, जैसे आपकी बॉडी पेनफुल कंडीशन में आई, स्ट्रेस में आई है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर देता है, ये ग्लूकोज को, प्रोटीन को, इनको लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। ये आज बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है क्या, मोहित और ये निशा हिमांशु वगैरह काफी बच्चे नहीं आए, कभी इतनी छुट्टी करते नहीं है, तो आज कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजन रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो देखो, इसके अलावा थर्ड हार्मोन था अपना सेक्स हार्मोन, मैंने बता दिया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का थोड़े से अमाउंट में रिलीज किया जाता है ताकि गोनाड्स प्रॉपर डेवलप हो सके। अगला हार्मोन अपना मेडुलर रीजन से होगा, ठीक है। दो तरह के हार्मोन रिलीज किए जाते हैं मेडुलर रीजन से, दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है ये मेडुलर रीजन है ना आपका, ये वाला। तो देखो ये बड़ी स्पेसिफिक फंक्शन करता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को ये क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। एक तो करता है कौन सा, एड्रेलिन हार्मोन, एड्रेलिन हार्मोन, और एक होता है नॉन एड्रेलिन हार्मोन। दो तरह के हार्मोन है, एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन। अब इसका देखो फायदा क्या होता है, देखो आपकी बॉडी, मैंने बताया ना, कभी पनिशमेंट वाली कंडीशन में आती है ना, कभी ऐसी पैनफुल कंडीशन बन जाए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी बॉडी को क्या करना पड़े, एक्सेस क्वांटिटी में वर्क करना पड़े, एक्सेस क्वांटिटी में आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, दो सिस्टम्स की हेल्प लेती है। अपन ने नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना, तो वहां देखना सिंपेटिक और पैरासिम्पेटिक दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक तो सिंपेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जैसे मान लो शुभम दौड़ के आया, ठीक है, मान लो अभी जैसे ये नहा रहा था बाथरूम में, है ना, अचानक से याद आया कि ओ माय गॉड 20 मिनट हो गए नहाते नहाते, क्लास तो निकल गई, तो ये भागा वहां से यहां तक आने के लिए इसकी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, वहां से यहां तक आने के लिए इसकी बॉडी को तो क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। ऐसी सिचुएशन में इसकी बॉडी इसको क्या करेगी, बूस्टअप कर देगी, ओवर स्टिमुलेट होगी बॉडी, जैसे रेस्पिरेशन की रेट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, हार्ट बीट तेज होगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, ठीक है ना। बाकी अदर हार्मोन क्या होते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। सारी फंक्शनिंग किसको दे दी जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब भाई हार्ट रेट बढ़ रही तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस सिचुएशन पे ये जो काम कर रहा है, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ाना, डाइजेशन की रेट को स्लो कर देना, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, हार्ट बीट को तेज कर देना, ठीक है, अदर हार्मोन्स को कंट्रोल कर देना, ठीक है, अदर सिस्टम्स होते हैं उनको लेस फंक्शनिंग बनाना, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करना या बैलेंस करने की कोशिश करना, ये सारे काम आपकी बॉडी से होते रहते हैं। लेकिन किसके, कौन करेगा,
हाँ, तो इसी वजह से क्या होने लगा, आपका जो पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम है, भाई जैसे मैंने बताया, ये हार्मोन क्या करेगा, आपके पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा। पैरासिम्पेटिक, तो ये जो आपका जैसे रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाना, रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देना, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देना, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देना, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देना, ये सारे काम आपका पैरासिम्पेटिक सॉरी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम करेगा। कौन सा? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। लेकिन देखो, अब शुभम नहा के आ गया है, अब शुभम नहा के इजीली आ गया है, ठीक है, अब इसको 5-10 मिनट भी हो गए बैठे बैठे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी हमेशा वही फंक्शन करती रहे। भाई रेस्पिरेशन रेट बढ़ी हुई है, पसीने आ रहे हैं भयंकर वाले, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्टिमुलेटेड है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन को दोबारा क्या करना होता है, कम नहीं करना होता, नॉर्मल करना होता है। कम नहीं करना होता, उसको क्या करना होता है, दोबारा रिवर्स लेके जाना होता है उसी सिचुएशन से जहां से वो उसे बूस्टअप करके लेके आए थे। इसके लिए अपनी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम काम करता है विच इज कॉल्ड पैरासिम्पेटिक, ठीक है ना, एक तो सिंपैथिक हो गया और एक कौन सा हो गया, पैरासिम्पेटिक। तो जो ये ग्लैंड है, ये क्या करती है, उस सिचुएशन के लिए आपको क्या कर देती है, तैयार कर देती है। दोबारा क्या होता है, डाइजेशन क्या कर देता है, वापस नॉर्मल रेट पे आ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगी, आपकी हार्ट बीट है वो दोबारा नॉर्मल रेट पे आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसा ही आप जैसे मान लो अचानक, जैसे कई बार होता है ना, जैसे अचानक आप रात को सो रहे हैं, एक एग्जांपल है, ठीक है, सो रहे हैं, आप रूम में अकेले हैं, अचानक आपने ना एक भयंकर गंदा सा ड्रीम देख लिया जिसमें आपको कोई भूत भूत दिख रहे थे, ठीक है ना, जो होते भी नहीं है, या आपको भी पता है कि होते नहीं है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन बन गई, पैनिक कंडीशन, या आप अपने आप को कहीं पे गिरते हुए देख रहे हैं, खाई में या कुएं में। ऐसी सिचुएशन में देखिए, आप सो रहे हैं, आपकी पता भी नहीं, जब आप उठेंगे ना, अचानक से उस टाइम आंख खुलती है ना, आपकी हार्ट बीट अपना आप फास्ट हो रखी होती है। मतलब आपकी मतलब स्लीपिंग कंडीशन में भी आपका एड्रेनल ग्लैंड आपको क्या करता रहता है, उस सिचुएशन के लिए तैयार करता रहता है। फिर आप खड़े हो, देखो उस टाइम, ठीक है, आपको ना हर चीज ही भूत नजर आएगी, आपके कमरे के जो कर्टन भी लगे रहते हैं वो भी ऐसे अपेयर होते हैं भूत प्रेत की तरह। तो ऐसी सिचुएशंस में आपकी जैसे आईज की पीपल है वो काम करती है, ठीक है, पसीना आता है, आता है कि नहीं आता भाई, इसका ऐसी कंडीशन में आती पसीना, और भयंकर डर लग रहा हो ना, तो आपके गूज बम्स होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, खड़े होते हैं, है ना, गूज बम्स भी आपके क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। ये सारी कंडीशन, जो ये सारी स्टिमुलेशन है, ये आपको क्या करता है, इस सिचुएशन के लिए तैयार करता है। अब ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी को क्या चाहिए होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज चाहिए होता है, सिचुएशन से डील करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज चाहिए होता है। तो बॉडी के जो ग्लाइकोजन होता है ना, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना, ग्लाइकोजन को क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। तो ये एड्रेनल ग्लैंड है, स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के लिए तैयार करती है, किसके लिए, भाग लो या भाग लो, ठीक है, यानी कि फाइट और फ्लाइट। भाई दो वर्ड अपन एक जैसे दिखते हैं, भाग लो या भाग लो। भैया तो जैसे लड़ाई हुई ना, तो उसमें पार्टिसिपेट करो उस सिचुएशन के लिए, और वरना क्या कर लो, वहां से रन अवे हो जाओ, या तो पार्टिसिपेट करो या रन हो जाओ। इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। भाई गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं ना, आप निकल रहे हो और वो भौंक रहे हैं, तो उस सिचुएशन से आप बहुत अच्छे से डील कर लेते हो, उस सिचुएशन से तो आप क्या कर लेते हो, बहुत अच्छे से डील कर लेते हो, बोले इधर आ तेरे को मैं बताता हूँ, उसकी तरफ पत्थर उत्थर फेंक देते हो आप भी, ठीक है। तो वो सिचुएशन कौन सी होगी, फाइट वाली। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, लड़ सकते हो, क्लास में लड़ाई हो जाती है ना, तो आप भी पीट पाट देते हो, ठीक है, थप्पड़ वप्पड़ आप भी क्या कर सकते हो, इसीलिए कस सकते हो एक आधे को। लेकिन अगर वही लड़ाई गली से बाहर हो जाए ना, तो फिर आप उस टाइम आपके पास फ्लाइट होती है उड़ने के लिए, कि रुक अभी आता हूं मैं अपने दोस्तों को लेकर के, तो वहां पे ये काम ये वाला लैंड करती है। चलो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो आपको डर के लिए 3F ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 3F ग्लैंड, फियर फाइट और फ्लाइट। डर में आप तैयार करती है, लड़ने के लिए आपको तैयार करती है, और भागने के लिए भी, तीनों सिचुएशन में, ठीक है। जैसे छोटे भाई से लड़ाई होती है ना, सिमरन लड़ती है ना, सिमरन है अपने, लीना है, मनजीत लड़ लेता अपनी छोटी बहन से, अनुष्का बहन है ना तेरे तो एक शायद सिस्टर, भाई है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, लड़ लेते हैं उससे, है ना, बराबर की टक्कर देते हैं उसको, वो एक मारता है ना,
तो अपन एक एक का जवाब है ना दो से देते हैं। सुभाष, उस टाइम तो तुम सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह ही बन जाते हो। लेकिन यही सिचुएशन है ना, जब शाम को वो पापा को बता देता है ना, तब तुम देखो महात्मा गांधी बनते हो। तो तुम उस टाइम है ना दो कंडीशन एक साथ करके आए हो। पहले तो तुमने फाइट कर ली, फिर शाम तक तुम्हें ये डर लगा रहता है ये पापा को जरूर बताएगा या ये मम्मी को बताएगा। तो वो वाली कंडीशन कौन सी होती है? फियर वाली। और जब फिर पापा आते हैं ना तो तुम वहां से रफू चक्कर हो जाते हो, तो वो फ्लाइट वाली कंडीशन। तीनों सिचुएशन के लिए जो तैयार कर देते हैं ना, वो यही है। हाँ। सिमरन को तो मार भी सकता है। सिमरन तेरे भाई भी छोटा है बड़ा है? लीना का भाई तो वाकई में, लीना को तो सीढ़ियों से फेंक दे, वो तो मैंने देखा हुआ है उसको तो। चलो। अच्छा, चलो तो ये ग्लैंड तो हो गई कंप्लीट अपनी, ठीक है ना। हार्मोन्स कंप्लीट हो गई। याद रखना इसके हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बताया हमेशा कि हार्मोन्स इसके क्या करते हैं, बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस करके देते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इसकी, इससे रिलेटेड डिजीज, एड्रेनल जो ग्लैंड है इससे रिलेटेड डिजीज। पहले अपन हाइपर सिक्रेशन की पढ़ लेते हैं, सॉरी अपन पहले हाइपो सिक्रेशन की पढ़ लेते हैं, जो कभी है। अगर मान लो कभी ऐसे काम हुआ कि आपकी एड्रेनल ग्लैंड क्या नहीं कर रही है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। आपकी एड्रेनल ग्लैंड क्या नहीं कर रही है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। मतलब उसका जो एक्चुअल अमाउंट में जितना उसको सिक्रेशन करना था उतना वो कर नहीं पा रही है किसी कारण से, या प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। तो आपको एक डिजीज हो सकती है ऐसी सिचुएशन में। एक पेशेंट को एक क्या हो जाती है, स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट एक स्पेसिफिक डिजीज से सफर करता है, जिसे बोलते हैं एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज। ऐसी सिचुएशन में कौन सी डिजीज हो जाती है? एडिशन डिजीज हो जाती है पेशेंट को। इसमें क्या होता है, एड्रेनल हार्मोन है, वो क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन में रहता है। मतलब हार्मोन, जो आपका एड्रेनल हार्मोन है उसकी क्या हो जाती है, सिक्रेशंस में कमी हो जाती है। अब देखिए, जो आयन बैलेंस वाला जो काम था ना बॉडी के अंदर, वो नहीं हो पा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आयन बैलेंसिंग का काम नहीं होगा। तो जो मिनरल कोर्टिको हार्मोन था वो क्या होगा, कम अमाउंट में अगर रिलीज किया जा रहा है, या एड्रेनल ग्लैंड जब आपकी काम ही नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में जो ये पार्टिकल्स थे ना, मिनरल्स पड़े थे ये वाले, या इनकी बॉडी में क्या होने लगी, कमी होने लगी। कैसे होने लगेगी भाई, बॉडी बैलेंसिंग का काम था, इसमें बॉडी में बैलेंस होना चाहिए था। तो ज्यादा से ज्यादा इनको क्या करते हैं अपन, यूरिन बनाते टाइम वापस क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं अपन। लेकिन अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इन्हें यूरिन के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्ट बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कमी, डिहाइड्रेशन वाली सिचुएशन हो जाएगी। बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन में वाटर की लॉस हो गया है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या कर दिया गया, पार्टिकल्स क्या करते हैं, रिलीज कर दिए गए हैं। बॉडी में क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है। ऐसी कंडीशन में मसल्स में क्या होगी, वीकनेस आएगी। जो आपकी मसल्स को, जैसे मैंने बताया था ना, ये पास ये जो मिनरल्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ये बॉडी है ना आपकी मसल्स को कंट्रोल करती है, आपकी मसल्स की फंक्शनिंग को। ये इनकी जरूरत रहती है। अगर ये नहीं मिलेंगे तो आपके मसल्स क्या नहीं करेंगे, बराबर काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह हो जाएगा। ठीक है, आदमी है ना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में रहेगा। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं। और अगर बहुत ज्यादा इन पार्टिकल्स की कमी हुई तो क्या ब्लड प्रेशर इतना डिप रहेगा, ठीक है, कि जिसकी वजह से क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। बताओ, एडिशन डिजीज समझ में आई?
याद रखना हाइपोसिक्रेशन की वजह से, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन, ऐसी सिचुएशन जिसमें एड्रेनलिन हार्मोन क्या नहीं हो रहा है, बराबर अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहा है। समझ में आ गया तो थंब भेज दो। ऑटो इम्यून है ना शायद, हाँ ऑटो कंट्रोल्ड ही है। कीर्ति बीच में कहां चली गई थी बेटा? चलो नेक्स्ट डिजीज है मेरे पास में, कॉन्स डिजीज। नेक्स्ट डिजीज है मेरे पास में कॉन्स। देखो ये सारी, ये एक ही डिजीज थी जो लेस सिक्रेशन की वजह से है, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं एक्सेस सिक्रेशन की वजह से। तो अगर अपना जो मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन था, अगर वो क्या हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में सिक्रेशन हो रहा है, तो पार्टिकल्स का क्या करने लगेगा, स्टोरेज करने लगेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। इससे क्या होती है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, बॉडी के अंदर क्या आने लगती है, स्टिफनेस आने लगती है, मसल्स क्या होने लगती है, अकड़ने लगती है, कहते हैं ना जिसको, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मसल्स में क्या होने लगेगी, डिपोजिशन होगा, मसल्स पेन स्टार्ट हो जाएगा, मसल्स में क्या होने लगेगा, पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोर कर दिए जाएंगे। और ऐसे डिजीज को अपन क्या कहते हैं, कोहेंस डिजीज कहते हैं, कोहेंस। याद रखना, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, कौन सा हार्मोन, मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन, जो बॉडी में क्या कर देता है, मसल्स में एक्यूमुलेट कर देता है, मसल्स में क्या कर लेता है, एक्यूमुलेट कर देता है, क्या, सोडियम पोटेशियम पार्टिकल, क्लोरीन पार्टिकल, इनको, ठीक है। इसका काम ही यही था बॉडी में बैलेंसिंग करना, तो निकालना तो क्या था, बॉडी से बाहर निकालना था इनको, लेकिन इतने ज्यादा अमाउंट में कर दिया कि स्टोर करने चालू कर दिया, जिसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। इस डिजीज को अपन कहते हैं कोहेंस डिजीज। मसल्स में पेन होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हाथ पैर फिर काम नहीं करते, फिर तो थकान ही रहती है। दूसरी अपने पास में कुशिंग्स डिजीज, कुशिंग्स डिजीज दूसरी डिजीज है मेरे पास में, कुशिंग्स डिजीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कुशिंग्स डिजीज। ये अपने क्या, कोर्टिकल जो पार्ट है उसमें से जो हार्मोन था अपना, कौन सा हार्मोन था, कोर्टेक्स पार्ट में एसीटीएच हार्मोन है, ठीक है। एड्रेनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, उसकी वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होने लगता है बॉडी के अंदर, भाई अपना जो सेकंड वाला हार्मोन था ना, जिसे अपन ने स्ट्रेस हार्मोन नाम दिया था, मैंने बताया था तुम्हें कि वो क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब जो फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, इनके इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। भाई आपकी बॉडी की जितनी जरूरत रहती है ना, उतना क्या करने लगता है, कंट्रोल करके दे देता है। स्ट्रेस हुई, बॉडी को ज्यादा जरूरत है, तो ये आपके जो ग्लाइकोजन वगैरह रहते हैं उसको स्टोर करके दे देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसी कोई कंडीशन आई कि जो आपका जो ये हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जिसको अपन ने बोला, एसीटीएच हार्मोन जो बोला अपन ने, अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगा, तो ये तो अपना फंक्शन ज्यादा करने लगेगा। भाई इसको काम तो कहा था कि तू 10 ग्राम प्रोटीन मेरे को चाहिए बॉडी को, या 10 ग्राम मेरे को फैट चाहिए होती है बॉडी को डेली की, लेकिन अगर ये सिगरेट ही 100 ग्राम हो रहा है, ये खुद 100 ग्राम सिगरेट हो रहा है, तो सबको बोल देगा 10 10 ग्राम कर दो, तो इसका काम 10 टाइम मल्टीपल हो गया। कुछ इस तरीके के क्या कर देता है, फंक्शन इंक्रीज कर लेता है अपने, कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी के क्या कर देता है, फंक्शन इंक्रीज कर देता है। ऐसी सिचुएशन बड़ी पेनफुल हो जाती है। आज की जो जेनर है जिसमें अपन देखते हैं छोटे छोटे से बच्चे जो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, वहां ये हार्मोन काम करने लगता है। एज्ड फीमेल्स में, मेल्स में एक्सेस वेट क्या करने लगते हैं, ये गेन करने लगता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में मोटापा बढ़ेगा, वेट गेन वाली सिचुएशन आ जाएगी। इसके अलावा हिस्टोरिज्म वाली सिचुएशन आएगी, फीमेल में क्या आने लगते हैं, चेहरे पे बाल आने लगते हैं, इसके ज्यादा सिक्रेशंस की वजह से। बॉडी के ऊपर रेड स्ट्रेचेस दिखाई देंगे, चेहरा बिल्कुल ऐसा लाल दिखाई देना चालू हो जाएगा। अब मोटापा बढ़ रहा है, भाई अब नॉर्मल फेट डिपोजिशन हो रहा है, तो मोटापा बढ़ेगा, ठीक है, आपको बताया मैंने, चेहरे के रेड मार्क दिखाई देंगे। मोटापा इतना है कि अब ब्लड प्रेशर की शिकायत आना चालू होगी, ब्लड प्रेशर क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, ब्लड प्रेशर क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने चालू हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा टिश्यूज हैं, उनकी ब्लोटिंग यानी कि रिटेंशन होगा सॉल्ट और बॉडी से वाटर वगैरह। कुल मिला के बात यह है कि बॉडी क्या होगी, अब नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगी, एक्सेस अमाउंट में मोटापा अपीयर होगा, हेल्दी हेल्दी नजर आएंगे, ठीक है ना। एक्सेस अमाउंट में क्या होने लगेंगे, हेल्दी हेल्दी
नजर आने लगेंगे। ठीक है, जो मोटापा तो सू बीमारी को घर कहते हैं ऐसे ना, तो वो उससे रिलेटेड फिर डिजीजेस अपना आप इसी से रिलेटेड डिजीज आने लगेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, स्ट्रेस वाली सिचुएशन, ठीक है ना, मसल्स की वीकनेस आना, ठीक है, क्योंकि बॉडी वेट बढ़ रहा है, मसल्स उतनी ही काम कर पाती हैं। चलो, तो ये दो डिजीज समझ में आई आपको, कॉइंट डिजीज और कुशन्स डिजीज। फिर ये हटा देता हूं मैं, इससे नीचे का तो तुम्हें दिखेगा नहीं, कुशन्स डिजीज। यहां तक का समझ में आ गया? भाई मंजीत, बार बार कैसे बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया जो क्लास से ज्यादा जरूरी हो रहा है तेरे लिए? हम्म। अरे भाई मोहित, तू कहां चला गया था? देखो भाई, अगली तीसरी डिजीज है अपने पास में, हिर्सुटिज्म डिजीज है। ये मेल सेक्स हार्मोन की वजह से, सीक्रेट होने की वजह से आता है। इसमें फीमेल में होने वाली डिजीज है, मेल्स में तो इसका वो नहीं होता। ठीक है, टेम्परेचर इसका आता नहीं है फीमेल्स में, तो मेल में तो। इस डिजीज के अंदर क्या होने लगता है, बॉडी के ऊपर क्या लगती है, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं। बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, फेशियल हेयर्स डेवलप होते हैं, फेशियल हेयर मिलेंगे। भाई फीमेल में ये चीज नहीं होनी चाहिए ना, अच्छा थोड़ी लगेगा। शुभम क्या कहता है, कोई ऐसा लड़की अच्छी लगेगी जिसके चेहरे पे बहुत सारी दाढ़ी हो? तो ये सिचुएशन में क्या होने लगते हैं, फेस के ऊपर क्या होने लगते हैं, बहुत ज्यादा हेयर्स आना चालू हो जाता है। साथ के साथ उनकी जो वॉइस है ना, वो भी मस्कुलाइन हो जाती है, वॉइस जैसी क्या होने लगती है, वॉइस हो जाती है। इसके साथ के साथ पूरी बॉडी के ऊपर, जैसे हाथ पैरों पे, जैसे मेल्स में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं ना, ऐसी सिचुएशन इसमें भी आ जाएगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगी, मेल्स के में भी अंदर क्या होगा, मेल्स के ऊपर भी क्या, मेल्स की तरह फीमेल में भी क्या होने लगेंगे, हाथ पैरों पे क्या होने लगेंगे, हेयर्स आना चालू हो जाएंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इस डिजीज को कहते हैं अपन क्या, हिरसुडिज्म या एड्रेनल विरलाइजेशन, विरलिज्म। बस मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि बॉडी पे क्या होने लगते हैं, हेयर्स ज्यादा डेवलप होने लगते हैं। बॉडी पे क्या होने लगते हैं, हेयर्स बहुत ज्यादा डेवलप होना चालू हो जाते हैं। फेशियल हेयर्स स्पेशली क्या, फेशियल है, पूरे चेहरे पे क्या होने लगते हैं, बहुत ज्यादा बाल आ जाते हैं। यहां तक आगे समझ में? यहां तक आ गया तो थंब भेज दो फटाफट जल्दी से, फिर अगली वाली चालू करें। निशा, निशा भी अब वापस जुड़ गई। निशा तू कहां चली गई थी बेटा? चलो देखो, अगली जो डिजीज है विच इज कॉल्ड गायनेसोमेस्टिया। ये एक्सेसिव सिक्रेशंस की वजह से होने लगते हैं, जो फीमेल हार्मोन होते हैं। ठीक है ना, लेकिन किसके अंदर होते हैं, मेल के अंदर। ठीक है भाई, मैंने बताया था ना कि अपन ने एड्रेनल ग्लैंड भी क्या करती है, कुछ सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि कोई मेल है जिसमें है ना वो फीमेल वाले हार्मोन डेवलप हो रहे हैं। भाई एड्रेनल, देखो एड्रेनल तो दोनों में ही पाई जाती है। भाई जनरली अपन देखते हैं कि जो मेल हार्मोन है वो टेस्टिस सिक्रेट करता है, और जो फीमेल हार्मोन है वो अपनी ओवरी सिक्रेट करके देती है। भाई जनरल ये कंडीशन अपन देखते हैं कि मेल हार्मोन तो क्या करता है, कौन रिलीज करता है, आपकी टेस्टिस रिलीज करता है, और जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो ओवरी रिलीज करती है। लेकिन अभी अभी
अपन ने सुना, ठीक है, अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि कौन सा हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड भी आपके क्या करती है, सेक्स हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनल, ठीक है ना, जिसकी वजह से गोनाड्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से गोनाड्स डेवलप होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें मेल के अंदर ये हार्मोन डेवलप हो जाए, मेल, जैसे मान लो कोई मेल है, जनरल कंडीशन है, मेल में भी इतना ही बनेंगे, ठीक है, फीमेल में भी, अगर कोई मेल है, ठीक है, कोई डेवलपमेंट का टाइम है, मान लो एज है 12-13 या 8-9 साल की, जिसके अंदर गोनाड्स डेवलप होने थे, लेकिन ये हार्मोन इतना ज्यादा डेवलप हुआ, ये हार्मोन इतना ज्यादा बन गया, ठीक है, जो सेक्स हार्मोन है वो ज्यादा डेवलप हो गया, किसके अंदर, मेल के अंदर, तो उनके अंदर क्या होने लगते हैं, ऐसी कंडीशन में मेल में है ना, ब्रेस्ट टिश्यूज एक्टिव हो जाते हैं। जर्नली वेस्टिजियल ऑर्गन है मेल का, ब्रेस्ट मेल में डेवलप होते नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये हार्मोन ज्यादा सीक्रेट रहे तो मेल के अंदर भी क्या हो सकते हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाता है, मेल के अंदर क्या हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम देखो, फीमेल वाले नाम पे पड़ा हुआ है गायनेसोमेस्टिया, गायनो फीमेल के लिए यूज करने वाला वर्ड है, इसके अंदर क्या होने लगते हैं, लेकिन मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलप होना चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। अगली डिजीज है 5वीं मेरे पास में, ओडेमा डिजीज, ओडेमा डिजीज, ये एक्सेसिव सिक्रेशन की वजह से होती है, मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन की वजह से, जिसमें सोडियम आयन क्या होते हैं, बॉडी के अंदर क्या होने लगते हैं, ज्यादा रिलीज करने चालू हो जाते हैं, बॉडी के अंदर क्या होने लगते हैं, ज्यादा रिलीज करना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम आयंस क्या होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो बॉडी क्या होने लगती है, वाटर के अंदर क्या होने लगती है, डिजीज कौन सी भाई, वाटर क्या होने लगता है, मूवमेंट करना लगता है, किसके अंदर, टिश्यूज के स्पेस में। भाई अपन ने पहले उल्टा पढ़ा था, अब रिवर्स पढ़ रहे हैं, अब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, उस टाइम डिहाइड्रेशन हो रहा था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होने लगेगा भाई, हाइपर सिक्रेशन में क्या होने लगेगा, बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा स्टोर होने लगेगा, बॉडी एक्सक्रीट ना करके उसको क्या करने लगेगी, टिश्यूज में स्टोर करना चालू कर देगी, किसकी वजह से, सोडियम पार्टिकल्स की वजह से। तो जो वो वाटर है ना, वो टिश्यूज या जो सेल्स के बीच का जो स्पेस है ना, उसमें स्टोर होने लगेगा, और ऐसी डिजीज को अपन ओडेमा डिजीज कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को अपन क्या कहते हैं, ओडेमा डिजीज कहते हैं, ठीक है। चलो बताओ, ये डिजीजेस भी हो गई, इसकी 5 डिजीज पढ़ाई है, इसके अपन ने कॉन्स डिजीज, अपन ने पहली कौन सी पढ़ी थी, कॉन्स डिजीज, दूसरी पढ़ ली अपन ने कुशिंग, ठीक है, कुशिंग, जिसमें ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, मैंने बताया था तुम्हें, बॉडी पे क्या आने लगते हैं, फेशियल हेयर्स डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। पहली डिजीज में अपन ने देखा था क्या, इम्बैलेंस हो जाते हैं सोडियम पार्टिकल्स वगैरह, सोडियम पार्टिकल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपन ने ये 5 डिजीजेस पढ़ी हैं विच आर रिलेटेड टू एड्रेनल ग्लैंड, विच आर रिलेटेड टू एड्रेनल ग्लैंड। लेकिन ये ध्यान रखना, ये पांचों की पांचों डिजीज सिक्रेशंस के ज्यादा होने से है, यहाँ पे सिक्रेशंस क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, इनकी सिक्रेशंस ज्यादा होने की वजह से, इनकी सिक्रेशंस ज्यादा होने की वजह से है, सिक्रेशंस कम नहीं हो रहे, इनमें सिक्रेशन बढ़ गए हैं, जिसके अंदर ये बॉडी के अंदर क्या होने लगती है, इसकी डिसफंक्शनिंग होने लगती है, एक्सेसिव अमाउंट में क्या होते हैं, हार्मोन जनरेट हो जाते हैं, इसकी वजह से चेहरे पे हेयर्स आ जाना, या फिर जैसे इसमें ब्रेस्ट का डेवलप होना, ठीक है, ये वाली कंडीशन आ जाती है। चलो बताओ, ये एड्रेनल ग्लैंड कंप्लीट हो गई आज अपनी पूरी। एड्रेनल ग्लैंड में या फिर इन डिजीजेस से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, और समझ में आ गया तो थंब भेज दो फटाफट। चलो ओके, तो देखो अब इसके बाद में ना 2 ग्लैंड बच गई मेरी, ठीक है, या अपन मिक्स करके बोले तो उनको, जो गोनाड ग्लैंड है ना वो बच गई है। तो गोनाड ग्लैंड कौन कौन सी है अपनी, ओवेरी और टेस्टिस, जिसके हार्मोन्स अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, अपन ने जो उनसे रिलेटेड चैप्टर थे ना, चाहे तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाओ, चाहे अपन ने oogenesis पढ़ाओ, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाओ, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाओ, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाओ, 4-5 चैप्टर्स में इन हार्मोन्स के बारे में भर भर के दे रखा है, और वही नॉलेज यहाँ पे रिपीट की है। तो कोई स्पेसिफिक अलग से स्ट्रक्चर नहीं बताई गई है, या अलग से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है उसमें
जितने भी जैसे LH है, FSH है, ये सारे हार्मोन्स के बारे में बता रखा है, ठीक है, या अपने टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है। तो इस हिसाब से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप इस चीज के लिए तैयार हो जाना कि अब इस नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा पूरे चैप्टर से। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, आपका जो केमिकल बैलेंसिंग है वो बॉडी की, वो इस चैप्टर के साथ में कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात सबको। तो नेक्स्ट क्लास में जब अपन पढ़ेंगे तो वो एक नया चैप्टर चालू करके पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इस पूरे चैप्टर का टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो आप तैयार होकर बैठना, ओके। पढ़ के आना पूरा, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ पढ़ के आ रहे हैं कुछ नहीं पढ़ के आ रहे हैं, 5 बच्चे जवाब दे रहे हैं 4 नहीं दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ के आना। हाँ अनुष्का, करेंगे बेटा, टेस्ट लेंगे, ये यूटी वाला भी है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं हुआ, बात नहीं हुई मेरी मैनेजमेंट से। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।